यस, नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। यूनिट 6 लाइन्स एंड एंगल्स चल रहा था हमारा। एक्सियोम 6.1 और 6.2 हम पढ़ चुके हैं। आगे है एक्सियोम 6.3। इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन्स देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं और आपको आता भी है। उसके बाद है इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स सच दैट ए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल देन टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हमने यूज़ करने हैं और अगली जो थ्योरम्स होंगी उनको हम आगे प्रूव करेंगे। क्या कह रहा है 6.2 थ्योरम में? इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल। कि अगर टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। एक बार मैं फिर आपको डेफिनेशन बता देती हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, यहीं से क्लियर कर दूंगी आगे। गिवन में दिया हुआ है लाइन्स ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइन्स एंड पी एस इज़ देयर ट्रांसवर्सल। एक कोई भी दो लाइनों को जब तीसरी लाइन अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है तो वो उसका ट्रांसवर्सल कहलाता है। जैसे पी एस लाइन ने ए बी को क्यू पर काटा है और सी डी को आर पर इंटरसेक्ट करा है। मीन्स अलग अलग लाइन्स को अलग अलग पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट करती है लाइन वो ट्रांसवर्सल होती है। अब इसके इंटीरियर एंगल्स ये कहलाते हैं 1, 3, 2, 4। ये अंदर वाले एंगल्स हैं जो पैरेलल लाइन के अंदर हैं। और अल्टरनेट होते हैं, एक लेफ़्ट साइड वाला, एक राइट साइड वाला, एक लेफ़्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला। ये इंटीरियर अल्टरनेट होते हैं। ये बच्चों 8th क्लास में आ चुका था हमारा सारा। तो हमने प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। तो हम कैसे करेंगे? फ्रॉम द फिगर। अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो एंगल 1 और एंगल 5 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। बच्चों ये भी आप पहले पढ़ चुके हो। जो क्रॉस बनाता है आमने सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और जो यही 5 एंगल है वो एंगल 2 के भी इक्वल है। ये होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों। जैसे ये लाइन और ये लाइन कोई भी दो लाइनें हैं बट यहाँ पर पैरेलल हैं तो मीन्स इक्वल माप के होंगे वो। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो दोनों ही एंगल लेफ़्ट साइड पर हों या दोनों ही एंगल राइट साइड पर हों या दोनों अपवार्ड्स हों या दोनों डाउनवार्ड्स हों। तो यहाँ पर दोनों अपवार्ड्स हैं 2B और 5B और दोनों ही सेम साइड पर हैं। तो इसीलिए ये 2 और 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। ये भी 8th क्लास की बात है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर इक्वल भी होंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइन नहीं है, पैरेलल है। कोरस्पॉन्डिंग ये वैसे इक्वल तब नहीं होते जब ये पैरेलल ना हो। पैरेलल हो तो ये होती हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल 5 और एंगल 2 इक्वल हो गए। अब दोनों की लेफ़्ट साइड इक्वल है तो ऑटोमेटिकली दोनों की राइट साइड भी इक्वल होगी। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यही हमारा फर्स्ट पार्ट था प्रूव करने का। अब सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए हम इसको क्या करना है, हमें एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो 4 के सामने ले लो 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब 6 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल आएगा 3 क्योंकि दोनों सेम साइड पर और दोनों डाउनवर्ड्स 3 और 6, क्योंकि 6 ही हटेगा। 6 इज इक्वल टू 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 6 इज इक्वल टू 3 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दोनों की लेफ़्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। दिस इज़ द प्रूफ ऑफ सेकंड पार्ट। उसके बाद हमारी आती है थ्योरम 6.3। 6.3 थ्योरम क्या है? पहले थ्योरम्स आ जाएंगी तो एक्सरसाइज पर पहुँचेंगे हम। इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन टू लाइन्स आर पैरेलल। मीन्स जो हमने पीछे अभी प्रूव किया कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं उसी को आगे ले रहा है वो, उल्टा कह रहा है वो कि अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हों तो लाइंस पैरेलल होती हैं। पीछे हमने लिया कि लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल्स अल्टरनेट प्रूव करो, तो ये उल्टा हो गया। अब यहाँ पर ए बी और सी डी कोई भी दो लाइंस हैं, हमें नहीं पता कि पैरेलल हैं या नहीं। पैरेलल तो प्रूव करनी है। कोई भी दो लाइनें दी हुई हैं और इस तरीके से दी हुई हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। वो कह रहा है ये इक्वल दिए हुए हैं, आपने प्रूव करना है कि ये और ये पैरेलल है। तो प्रूफ में हमने क्या करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 1 और जो 2 है वो तो गिवन है, 1 और 3 वर्टिकली है। तो 1 और 1 दोनों लेफ्ट साइड बराबर हो गई तो राइट हैंड साइड आ गई 2 और 3। अब 2 और 3 एंगल्स का रिलेशन क्या है? दोनों ही इन लाइनों के अपवार्ड्स हैं और दोनों ही लेफ़्ट साइड पर है तो मीन्स ये कोरस्पॉन्डिंग है। बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एक्सियोम क्या कह रहा है कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों तो वह लाइंस
पैरेलल होती हैं। हैंस वी विल से ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद है थ्योरम 6.4, इफ़ ए ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary। जो हमारी 6.2 थी मिलती जुलती, वहीं से हम पहुंचेंगे इधर। गिवन है कि जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं और पी एस उनका ट्रांसवर्सल है। हमने प्रूव करना है कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड पर, जैसे मान लो ये ट्रांसवर्सल है, इसके इंटीरियर एंगल्स हैं ये 1 और 2, सेम साइड वाले। इंटीरियर तो 3 भी है बट सेम साइड वाले एक 1 और 2 हैं, तो वो कहता है ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स जिनका सम 180 हो। हमने प्रूव करना है कि एंगल 1 + 2 इज़ 180। क्लियर? 1 और 2 लिख दो, या एंगल BRQ + RQD लिख दो, सेम बात है। ये हमने प्रूव करना है। अब हम प्रूफ में क्या करेंगे कि एंगल 1 और एंगल 3 अल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं, दिया हुआ है लाइंस पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। क्लियर? दूसरी तरफ देखें तो 3 और 2, 3 + 2 = 180 है, लीनियर पेयर बन रहा है। एक स्ट्रेट लाइन है और ये इसके ऊपर खड़ी है, तो ये स्ट्रेट लीनियर पेयर हो गया। 3 + 2 180 है, और ऊपर हमने कहा कि जो 3 है वो 1 के इक्वल है, तो इस 3 की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे, तो 1 + 2 इज़ 180। यही हमने प्रूव करना था। 1 क्या है BRQ और 2 क्या है RQD, यही हमने प्रूव करना था 180। तो ये 3 थ्योरम्स जो मैंने अभी आपको कराई हैं बच्चों, बुक में बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर रखी हैं, जो मैंने आपको कराई हैं आप एज इट इज़ अपनी कॉपी में सारा कुछ लिखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।